हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पोस्टल स्टडी अड्डा। आज हम पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट जो एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से। हु विल फिक्स द वर्किंग आवर्स ऑफ पोस्ट ऑफिस जनरल। तो पोस्ट ऑफिस का जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो जनरली कौन फिक्स करते हैं? तो आंसर है चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल पोस्ट ऑफिस का वर्किंग आवर्स फिक्स करते हैं। हु कैन एक्सटेंड द वर्किंग आवर्स ऑफ एनी पोस्ट ऑफिस अप टू 8:30 PM। तो अगर पोस्ट ऑफिस का वर्क टाइम एक्सटेंड करना चाहते हैं कोई 8:30 बजे तक, तो 8:30 PM तक, तो कौन करता है? तो वो है डायरेक्टर जनरल। तो पोस्ट ऑफिस का जो वर्किंग आवर्स होता है वो फिक्स करता है या चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, और जो एक्सटेंड करता है वो है डायरेक्टर जनरल। ठीक है, याद रखना। पोस्ट ऑफिस ऑब्जर्व हाउ मेनी हॉलीडेज इन ए ईयर। तो पोस्ट ऑफिस एक साल में कितने हॉलीडेज ऑब्जर्व करते हैं? तो वो है 17 इन ए सर्कल। ठीक है, तो एक सर्कल में पोस्ट ऑफिस 17 हॉलीडेज ऑब्जर्व करते हैं। रजिस्टर्ड, अगला क्वेश्चन, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एंड पैकेट्स ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर आर एक्सेप्टेड ऑन संडेज एंड पीओ हॉलीडेज विदाउट पेमेंट ऑफ एनी लेट फी। तो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जो होते हैं एंड पैकेट्स ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर संडे और पीओ हॉलीडे में कोई भी लेट फी छड़ा एक्सेप्ट होता है। कौन सी ऑफिस में? प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस, आरएमएस ऑफिस, नाइट पोस्ट ऑफिस, ऑल ऑफ द। तो इन सभी ऑफिस में वो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पैकेट्स ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जो है वो कोई लेट फी छड़ा कोई लेट के बिना ही एक्सेप्ट होता है। तो वो है प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस, आरएमएस ऑफिस, नाइट पोस्ट ऑफिस, तीनों में। स्टील लेटर पोस्ट बॉक्स आर नॉट क्लियर ऑन। तो जो जो लेटर बॉक्स स्टील में होता है वो कौन कौन सी दिन में क्लियर नहीं होता? वो है संडेज एंड पीओ हॉलीडेज। ये दोनों दिन में, संडे और पोस्टल हॉलीडे में वो पोस्ट बॉक्स क्लियर नहीं होता है। व्हिच आर्टिकल are liable for detention for the purpose of taxing and postage due on them। तो कौन से आर्टिकल है फॉर डिटेंशन फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सिंग एंड पोस्टेज ड्यू ऑन देम? तो वो है अनपेड आर्टिकल्स और पार्शियली पेड आर्टिकल्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टैम्प्स कैन बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज। तो इनमें से कौन सा है जो पोस्टेज की पेमेंट के लिए यूज़ नहीं होता? तो वो है रेवेन्यू स्टैम्प। और बाई स्टैम्प, पोस्टेज स्टैम्प दोनों यूज़ होता है पोस्टेज स्टैम्प के लिए, पोस्टेज के लिए, बट रेवेन्यू स्टैम्प यूज़ नहीं होता है। रेवेन्यू स्टैम्प कहाँ पर यूज़ होता है? राजस्व कार्यों के लिए रेवेन्यू स्टैम्प यूज़ होता है। स्टैम्प्स अदर देन पोस्टेज स्टैम्प एफिक्स ऑन द पोस्टल आर्टिकल। तो क्या है? तो क्या बोला है? स्टैम्प अदर द पोस्टल स्टैम्प के छड़ा और कोई स्टैम्प पोस्टल आर्टिकल में अगर चिपका दिया हो तो वो आर्टिकल क्या होगा? तो वो आर्टिकल कैंसिल नहीं होगा। ठीक है। फैंकी मशीन है, तो फैंकी मशीन का दोनों लाइसेंस है, दोनों का नाम क्या क्या है? वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई। फैंकिंग मशीन का दोनों लाइसेंस है, तो वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई। ठीक है। और अभी जो नया है फैंकिंग मशीन का, तो उसका भी दोनों है। तो उसका नाम क्या है? एक है इलेक्ट्रॉनिक फैंकिंग मशीन EFM। इसका क्या कलर है? इसका कलर है रेड। और आर एक है RMFM, रिमोटली मैनेज फैंकिंग मशीन। इसका क्या कलर है? ये है ब्राइट ब्लू, ये है ब्लू। ठीक है। तो आप भी फैंकिंग मशीन का जो लाइसेंस है तो वो है इलेक्ट्रॉनिक फैंकिंग मशीन जिसका कलर है रेड, और RMFM रिमोटली मैनेज फैंकिंग मशीन जिसका कलर है ब्लू। ठीक है।
फैंकी मशीन लाइसेंस इशूड बाय हेड ऑफ द डिवीजन, और हेड ऑफ द डिवीजन कौन होता है? सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो फैंकी मशीन लाइसेंस इशूड बाय डिवीजन हेड ऑफ द डिवीजन। व्हाट इज़ द लाइसेंस फी फॉर फैंकिंग मशीन? तो लाइसेंस फी क्या होता है फैंकिंग मशीन का? 375, 5 साल के लिए 375 रुपया। और लेट फी कितना होता है? फैंकिंग मशीन का जो लाइसेंस फी होता है वो है 375, 5 साल के लिए 375, और लेट फी जो होता है वो है 100। तो टोटल हो गया 475, ठीक है। अगर लेट हो गया 5 साल बाद, अगर फैंकिंग मशीन का लाइसेंस पीरियड कोटा भूल गया तो उसके लिए लेट फी देना पड़ता है 100 रुपया। तो टोटल हो गया 475 रुपया, ठीक है। तो उस व्यक्ति को 475 रुपये देना पड़ेगा। फैंकिंग आर्टिकल कैन बी पोस्टेड है। तो फैंकिंग आर्टिकल जो है कहाँ पर पोस्ट किया जा सकता है? ओनली टू पोस्ट ऑफिस। तो दोनों पोस्ट ऑफिस के बीच में फैंकिंग मशीन, फैंकिंग जो आर्टिकल है वो पोस्ट किया जा सकता है। मशीन फैंक्ड आर्टिकल पोस्ट लेटर पोस्ट डिटेल्स है। तो अगर कोई मशीन फैंक्ड आर्टिकल लेटर बॉक्स में पोस्ट किया होगा तो उसको कौन से आर्टिकल द्वारा ट्रीट किया जाएगा? अनपेड आर्टिकल। तो मशीन फैंक्ड आर्टिकल पोस्टेड इन लेटर बॉक्स इज ट्रीटेड एज अनपेड आर्टिकल। रिपेड अवेलेबल एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ मीटर। तो फैंकिंग मशीन का जो मीटर होता है तो रिसीट करने के समय जो कितना रिबेट मिल सकता है वो है 3%। तो 3% रिबेट मिल सकता है फैंकिंग मशीन का मीटर रिसेट करने के लिए। विंडो डिलीवरी टिकट इज है। तो विंडो डिलीवरी टिकट क्या है? विंडो डिलीवरी टिकट है आईडी ऑफ फैंकिंग मशीन लाइसेंस रिप्रेजेंट। तो लाइसेंसिंग का जो आईडी होता है, फैंकिंग मशीन का आईडी होता है, वही होता है विंडो डिलीवरी टिकट। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।